हाय। पिछली वीडियो में हमने क्रिकेट बॉल का प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी किया था, जिसमें हमने उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल हाइट से उसकी इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया था। इस वीडियो में हम उस क्रिकेट बॉल के टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस इमेज में पॉइंट ए, जहाँ पे बॉल को बैट्समैन की तरफ से हिट किया जाता है, उस पॉइंट पे बॉल ग्राउंड को छोड़ती है और वो बॉल दोबारा से ग्राउंड को हिट करती है पॉइंट सी पर। तो इस दौरान बॉल हवा में रहती है और पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंचने में बॉल को जितना टाइम लगता है उसे उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का मैग्नीट्यूड 2u sin थीटा अपॉन जी के बराबर होता है। पॉइंट ए से बॉल जब अपना मोशन स्टार्ट करती है तो उसकी वर्टिकल हाइट की वैल्यू होती है 0, लेकिन धीरे धीरे जैसे बॉल आगे बढ़ती है उसकी वर्टिकल हाइट की वैल्यू इंक्रीज होती है और मैक्सिमम होती है एट पॉइंट बी। पॉइंट बी के बाद उस बॉल की वर्टिकल हाइट की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू होती है और वो वैल्यू फिर से 0 हो जाती है एट द पॉइंट सी। यानी कि ए से लेके सी तक बॉल के मोशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। फ्रॉम ए टू बी बॉल की जो हाइट है वो इंक्रीज होती है और फॉर पॉइंट बी टू सी बॉल की जो हाइट है वो होती है डिक्रीज। इसलिए उस बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, उसे हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, यानी कि टाइम टेकन बाय अ बॉल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड टाइम टेकन बाय अ बॉल from point B to C. Now, the value of time taken by a ball from point A to B and time taken by a ball from point B to C, ये दोनों टाइम की वैल्यू सेम होती है और ये व्यूअर्स के लिए एक क्वेश्चन रहेगा या एक असाइनमेंट रहेगी टू फाइंड कि ये दो टाइम की वैल्यू सेम होती है। अगर हम टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी एंड टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी, इन दोनों में जो रिलेशन है, अगर ये हम ऊपर टाइम ऑफ फ्लाइट के रिलेशन में वैल्यू पुट करें तो हमें टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी एंड टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी, इसकी वैल्यू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ के बराबर आएगी, विच इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन जी। लेट्स गो बैक टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर ए क्रिकेट बॉल, जिसके लिए हम टाइम ऑफ फ्लाइट के रिलेशन में इनिशियल वेलोसिटी और साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन है 2u sin थीटा अपॉन जी। अगर इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारा ये रिलेशन हो जाएगा 2 इंटू 30.16 इंटू साइन ऑफ ए 41 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 9.8। यहाँ 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है। वीडियो में हमने फाइंड आउट किया था साइन 41 डिग्री की वैल्यू 0.6561 के बराबर होती है। अगर ये वैल्यू हम ऊपर वाले रिलेशन में पुट करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए रिलेशन हो जाता है 2 इंटू 30.16 इंटू 0.6561 डिवाइडेड बाई 9.8। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आती है 4.04 या नियरली 4। इस टाइम ऑफ फ्लाइट की जो यूनिट्स रहेंगे इट इज़ सेकेंड, यानी कि बैट्समैन के हिट करने के बाद बॉल अप्रॉक्सीमेटली 4 सेकंड्स के बाद ऑडियंस के पास पहुंचती है। तो इस वीडियो में हमने उस क्रिकेट बॉल के टाइम ऑफ फ्लाइट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को किसी और मेथडोलॉजी से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।